क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी गिवन है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 3a माइनस 2b फाइंड करना है और दूसरे पार्ट में हमने 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 1 ले लेते हैं। हमने फाइंड करना है 3a माइनस 2b। तो 3 के बाद हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2 3 एंड 4 और इसी तरह हमारे पास माइनस 2 बी मैट्रिक्स आ जाएगा 0 7 माइनस 3 एंड 8। ये बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद 3 इंटू 1 3 माइनस 3 टू द 6 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12 माइनस 2 अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 द 0 2 7 द 14 2 माइनस 3 द माइनस 6 एंड 2 इंटू 8 16। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 माइनस 0 3 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 9 प्लस 6 15 एंड 12 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 4। सो हमारे पास 3a माइनस 2b विल बी इक्वल टू 3 माइनस 20 15 एंड माइनस 4। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करना है। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, a ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे और b ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो a ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 3 एंड 4 ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है कि जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये 1 माइनस 2 आ जाएगा और ये 3 एंड 4 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी मैट्रिक्स 0 7 माइनस 3 एंड 8 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये हमारे पास 0 7 और ये माइनस 3 और 8 बन जाएगा। तो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज आ गया। अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज, 2A ट्रांसपोज है हमारे पास 1 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3। B ट्रांसपोज है हमारे पास 0 माइनस 3 7 एंड 8। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6 माइनस 4 एंड 8। इसी तरह ये जब 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा 21 एंड ये हो जाएगा 24। अब हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को माइनस कर देना। तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25 एंड 8 माइनस 24 विल बी इक्वल टू माइनस 16। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। क्वेश्चन 7 में हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करते हुए फाइंड करना है A और B की वैल्यूज को। तो हम जो है मैट्रिक्स इक्वलिटी वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 4 माइनस 3A प्लस 3 इंटू 1 B 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बनाएगा 2 टू द 4 2 4 द 8 2 माइनस 3 द माइनस 6 एंड 2A द 2A प्लस, अब 3 जब इस मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 3B 8 3 द 24 3 into minus 4 is minus 12 is equal to, ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इट आ जाएगा 18 एंड 1।
अब ये और ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 7, 8 + 3b -6 + 24 which is equal to +18 and 2a plus into -12 7 10 18 and 1। अब हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल तब होंगे जब उनके ऑर्डर्स भी सेम हों और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम हो। तो ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है और ये भी हमारे पास मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हमारे पास 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है। तो ये जो दो एंट्रीज हैं ये आपस में इक्वल होंगी और ये दो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 + 3b इक्वल हो जाएगा 10 के एंड 2a - 12 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 3b, ये 8 इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 10 - 8 3b is equal to 2 and b is equal to 2/3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ से ये 12 जो है इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 12 बन जाएगा एंड 2a is equal to 13 एंड a is equal to 13/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। सो a की इस a और b की इन दो वैल्यूज के लिए ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है। क्वेश्चन 8 में हमारे पास a और b गिवन है तो हमने ये वाले जो सारे पार्ट्स हैं ये क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। पहले पार्ट में हमारे पास क्या है, a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, a + b होल ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं, पहले a + b फाइंड कर लेते हैं। a + b हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 0 1 प्लस b क्या है हमारे पास 1 1 2 0। ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1 a + b। अब हमने क्या करना है, a + b का ट्रांसपोज ले लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा 2 3 2 1 ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 और 3। ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे और ये सेकंड रो है तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो a + b का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 3 एंड 1। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। a ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 और ये 2 1 हो जाएगा। इसी तरह b ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ b मैट्रिक्स 2 0 और ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज कर देना है। तो a ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 0 2 एंड 1। इसी तरह b ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 2 1 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्वेश्चन 2 भी हमारे पास सेम ही है, यहाँ पे हमारे पास प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, a में से b को माइनस करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है और राइट हैंड साइड पे हमने पहले ट्रांसपोज लेना है और बाद में माइनस कर देना। तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हम करते हैं। यहाँ पे हमने क्या शो करवाना है कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सो हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। तो हमारे पास a इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बेसिकली हमने यहाँ पे इसको सिमेट्रिक शो कराना है। इसका मतलब ये है कि हमने ये चीज शो करानी है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। या इधर हम ये चीज प्रूव कर दें या फिर ये चीज प्रूव कर दें, तो इक्विवेलेंट कंडीशंस आई हैं हमारे पास। तो बेसिकली हम क्वेश्चन 3 में हम क्या चीज प्रूव करने लगे हैं, हम ये प्रूव करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स लें उसका ट्रांसपोज लें तो इक्वल टू सेम मैट्रिक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए ट्रांसपोज है। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 0 एंड 1। तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 2 1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। मैट्रिक्स ए यहाँ पे गिवन है तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1 which will be equal to 1 plus 1 2 2 plus 0 2 0 plus 2 2 and 1 plus 1 2। सो हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा 2 2 2 एंड 2। अब हमने इस मैट्रिक्स को शो कराना है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 2 2 2 ट्रांसपोज एंड हेंस इज इक्वल टू 2 2 2 2। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सारी एंट्री सेम है तो रोज को कॉलम चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज ही आ जाएगा। Hence we have proved that this matrix A plus A transpose is symmetric matrix। क्वेश्चन 5 जो है वो भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं B मैट्रिक्स को लेके। क्वेश्चन 4 और 6 ये हमारे पास सिमिलर मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक और यहाँ पे B माइनस B ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स M है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर M ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू माइनस ऑफ M के इक्वल होगा। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने की। यहाँ पे हम क्वेश्चन 6 करेंगे। इसमें हमने ये चीज प्रूव करनी है कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए हमने बेसिकली प्रूव ये करना है कि B माइनस B ट्रांसपोज का अगर हम होल ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स B माइनस B ट्रांसपोज। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, ये कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि B ट्रांसपोज जो है वो क्या है हमारे पास। तो ट्रांसपोज ऑफ B 1 1 2 0 विच इज इक्वल टू 1 2 एंड 1 0। अब हमने क्या करना है, B में से B ट्रांसपोज को माइनस कर देना है। तो B हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 1 1 2 0 और B ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था, 1 2 1 एंड 0। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस हो जाएंगी। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, B माइनस B ट्रांसपोज। सो ये हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसको हमने बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। करना हमने ये है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो क्या हो जाएगी, सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
अब हम अगर देखें तो माइनस सारी एंट्रीज में से कॉमन ले लेंगे, इसको हम क्या कर दें -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा -1 और अंदर हमारे पास सारे एंट्रीज के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 हमारे पास 0 ही रहेगा, ये 1 है तो -1 हो जाएगा, ये -1 है तो क्या हो जाएगा 1 और ये 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली कौन सा मैट्रिक्स है, अगेन 0 -1 1 0 B माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बेसिकली दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने प्रूव करना था। इसी तरह हम जो है वो क्वेश्चन 4 भी कर सकते हैं विद यूजिंग मैट्रिक्स A। So this is the end of exercise 1.3.